ओलंपिक कुश्ती के फाइनल में पुजण वाली पहली इंडियन महिला पहलवान विनेश फोगाट नूं 50 ग्राम भार बधन करके अयोग करार देने का मामला चर्चा विच है। चांदी तगमा पक्का कर चुके विनेश के फाइनल में कुश्ती तो पहला ही अयोग करार देने की खबर ने इंडियन लोगों को झटका दिता और खेड प्रेमियों के दिल तोड़ के रख दिते। शाम तक जिमें जिमें मामले में नवे तत्थ सामने आए तो मामला गरमाउण लगा। अगले दिनों में यह मामला होर भखन की संभावना तो इनकार नहीं किया जा सकता। एक पासे कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल चुके ने, यह सवाल गंभीर ने जिन्हां दा जवाब देना जरूरी है। दूजे पासे बीजेपी नाल संबंधित देश के खेड मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया विनेश फोगाट उत्ते होए खर्च नूं पार्लीमेंट विच सूची बना के गिणाउण दा घटिया काम इस माहौल विच कर रहे ने जो कोई भी देश कदे नहीं कर सकता। इसे दौरान पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान अज अपनी हरियाणा फेरी दौरान विनेश फोगाट के पिंड विच उन्हां दे घर पहुंचे। उन्हां भी इस मुद्दे ते सवाल चुके। इसे तरह देश के वड्डे किसान नेता राकेश टिकैत ने भी हमला बोल दिता है। उन्हां इस मामले विच बीजेपी के नाल भारतीय कुश्ती संघ नूं भी घड़ीस लिया है। उधर देश के खेड मंत्री ने पार्लीमेंट विच मुद्दा उठण उत्ते सरकार दा पक्ष रखिया, पर उन्हां इस दौरान ही पार्लीमेंट विच विनेश फोगाट उत्ते होए वख-वख मुकाबलिਆਂ ਲਈ भेजण ਅਤੇ इन्हां दी तैयारी उत्ते आए खर्च की सूची पढ़ी, जिस दा देश के अंदर फैले सोग के माहौल विच बुरा मनाया गया। भारतीय खेड इतिहास की सब तो संवेदनशील ਅਤੇ सनसनीखेज इस घटना ने पूरे देश ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ के रख दिता। 50 किलो भार वर्ग के फाइनल विच पुजे विनेश का मैडल पक्का सी। जित नाल गोल्ड ਅਤੇ हारन उत्ते सिल्वर मिलना तय सी। सैमीफाइनल मुकाबलिਆਂ समय उसका भार 49.9 किलो दस्सिया गया, जो सैमीफाइनल तो बाद वध किवें हो गया। सोचण ਅਤੇ देखण वाली गल यह है कि वह 6-6 मिनट दियां 3 फसवें मुकाबले वालियां कुश्तियां लड़दी है तां फिर भार किवें वध गया। इस मामले उत्ते हर कोई सवाल कर रहा है। उस वेले सवाल होर भी गंभीर जापदे ने जदों विनेश वल्लों कुछ महीने पहलां यह दोष लगाए गए कि फेडरेशन उसनूं खेडण तो रोकण लई किसी भी हद तक जा सकती है। विनेश ने डोपिंग वाली खुराक खवाउण दा भी तौखला प्रगटाया सी। इस करके सारे मामले विच सवाल खड़े होने लाजमी ने। ओलंपिक्स विच खिडारियों के नाल वड्डा अमला फैला हुंदा है, जिस विच कोच, मैनेजर, मालचीए तो इलावा डाइटिशियन आदि हुंदे ने जिन्हां यह सब ध्यान विच रखना हुंदा है। जेकर विनेश दा भार वध गया सी तां यह भारतीय टीम उसदे जख्मी जां बीमार होण दी गल कह के उसनूं फाइनल खेडण तो पिछे हटा सकदी सी। इस नाल उसनूं चांदी दा तगमा मिलना पक्का सी। घट्टो घट उसनूं अयोग ठहराए जाण तो बचाव भी हो जांदा ਅਤੇ ਇਹ सवाल भी ना उठदे। देश के वड्डे किसान नेता राकेश टिकैत ने विनेश फोगाट के वजन ਵਧਣ उत्ते कहा है कि यह बहुत ही दुखदाई है कि देश की जिस धी नूं अखाड़े विच कोई नहीं हरा सकिया उसनूं साजिशी अखाड़े विच हरा दिता। देश का एक मैडल अज राजनीति का शिकार हो गया। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵਿਨੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। किसान नेता राकेश टिकैत ने अगे आख्या कि विनेश का कदों वजन होया ਅਤੇ कदों कुश्ती लड़ी। कुश्ती लड़न तो बाद डाइट लैण मगरों की उसका वजन करके 50 ग्राम वजन ਵਧਣ की रिपोर्ट सामने आई। इस सब की उच्च पद्धरी जांच होनी चाहिए है। इस तो इलावा पीड़ित महिला पहलवान नाल उत्थे मौजूद सारे दल की भी जांच होनी चाहिए है। विनेश के कोच नूं सब पता होना चाहिए सी कि कदों वजन होवेगा ਅਤੇ कदों डाइट लेनी है। राकेश टिकैत कहते हैं कि यह साजिश है जिस विच बीजेपी की शमूलीयत मिलेगी। उन्होंने आख्या कि यह विनेश तो धरने उत्ते बैठण का बदला लिया जा रहा है। इन्हां लोकां नूं मैडल नाल कोई मतलब नहीं है। यह तो ओलंपिक्स विच जित जाण उत्ते देश के विनेश नाल खड़न तो ही घबरा गए ने। उन्हां कुश्ती फेडरेशन के इस विच शामिल होने की भी गल आखी। संघर्ष करन वाले पहलवानां नाल अपनी पुरानी तस्वीर साझी करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि वह इस मुद्दे ते संघर्ष करन तो पिछे नहीं हटणगे। उन्होंने आख्या कि 50 ग्राम भार तां नारियल पानी पीण नाल ही वध जांदा है। उन्होंने दोहराया कि यह सब साजिश है ਅਤੇ ਨਾਲ ही मंग कर दी कि इस होनहार खिडारी नाल साजिश नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी वालों रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया नाल गलबात दौरान इस मुद्दे उत्ते गंभीर सवाल चुके ने। हिंदुस्तान की एक ऐसी बेटी विनेश फोगाट जिसने 7 घंटे में प्री क्वार्टर, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जीतकर
इस देश का तिरंगा पेरिस ओलंपिक्स में रेसलिंग के मैदान में ऊपर फहरा दिया। यूवी ससाकी, जो दुनिया की रेसलिंग गोल्ड मेडलिस्ट है, जिसने पिछले 82 बाउट्स में पिछले 82 बाउट्स में एक बाउट भी नहीं हारा, हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया गया और विनेश फोगाट ने क्षणों में खेल के मैदान में खेल की भावना से उसको हराकर भारत के तिरंगे को लहरा दिया। विनेश फोगाट कुश्ती के मैट पर तो नहीं हारी, पर साजिश के मैट पर हार गई। विनेश फोगाट को स्पोर्ट्स की राजनीति की बलि चढ़ा दिया गया। आज देश के 140 करोड़ से अधिक लोग स्तब्ध हैं। कल 6 अगस्त को सब खुशी मना रहे थे। साधारण से साधारण व्यक्ति को यह लगता था कि उसकी खुद की बेटी जीत गई है। हिंदुस्तान का मान और गौरव गर्व से इतना ऊंचा हो गया था। हां, सत्ताधारी कुछ लोग विनेश फोगाट को मुबारकबाद की ट्वीट करने से भी बच रहे थे। सरकार के खेल मंत्री, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े मंत्री, नेतागण, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो जरूर कतरा रहे थे, क्योंकि इन सबका एक संदर्भ था। भारत की बेटी विनेश फोगाट ये वही महिला पहलवान है जिसने पूरा साल 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी के चहेते रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्कालीन अध्यक्ष, बीजेपी के तत्कालीन सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शारीरिक, मानसिक यातना के खिलाफ एक बुलंद आवाज उठाई थी देश की खिलाड़ियों, महिला पहलवानों की ओर से। जब किसी खिलाड़ी का वेट अगर ज्यादा भी हो जाए तो उसे 1 से 2 घंटा दिया जाएगा। विनेश फोगाट को यह क्यों नहीं दिया गया? तीसरा, जितने खिलाड़ी गए हैं उससे ज्यादा मोदी सरकार के अधिकारी गए हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या कर रही थी? क्या वो मेडल को गिराने की कोशिश कर रहे थे या मेडल दिलवाने की कोशिश कर रहे थे? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्या कर रही थी उस समय? भारत की स्पोर्ट्स के जो अधिकारी गए हैं वो क्या कर रहे थे? देश के स्पोर्ट्स मंत्री क्या कर रहे थे? ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना। आर्टिकल 11 है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का, उसमें तो यह भी लिखा है, और कोई भी ट्रूप हो, अगर सिर्फ वेट की बात है तो वो पहले वेट खुद करेंगे, फिर वो उसको स्पोर्ट्स एरिना में लेकर जाएंगे। पहले दिन वेट ठीक था। हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बाउट्स जीते। वेट बिल्कुल ठीक था। अगले दिन सुबह वेट बढ़ कैसे गया? ऐसा क्या जादू हुआ कि 100 ग्राम वजन बढ़ गया? और अगर भारत की स्पोर्ट्स अथॉरिटीज के लोग जो साथ गए हैं सरकारी खर्चे पर स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों से भी ज्यादा संख्या में, अगर वो इस मामले में मुस्तैद होते तो रूल तो बिल्कुल साफ कहता है कि अगर कोई खिलाड़ी चाहे तो अपने आप को इंजर्ड घोषित कर सकता है, वो अगले दिन जाए ही ना तो एग्जिस्टिंग मेडल तो मिल ही जाएगा। तो हिंदुस्तान को तो सिल्वर मेडल रेसलिंग में फिर भी मिल जाता। अगर विनेश फोगाट को वो लेकर ही ना जाते तो फिर दिक्कत क्या थी?
क्या दिक्कत विनेश फोगाट के मेडल से तो नहीं थी? ये सवाल अपने आप पूछा जाएगा। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ 올림픽 ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। आज मैं विनेश फोगट के घर पे आया हूँ। एकेडमी है, उनके उस्ताद जी हैं, उनके कोच हैं। कुश्ती में, क्योंकि पंजाब भी कुश्ती में बहुत आगे रहा है, तो हमें पता है कुश्ती में कोच नहीं बोलते, कुश्ती में उस्ताद जी बोलते हैं। तो उस्ताद जी जो हैं वो खड़े हैं। गम है, दुख है कि हमारी बेटी जो है वो गोल्ड बस सामने गोल्ड मेडल पड़ा था बस, पर कोई टेक्निकल 100 ग्राम वजन का कोई इशू आ गया। एक दिन में 3 मुकाबले जीतने और तीनों में दिग्गजों को हराना। यहाँ के ऐसी टेक्निकल 100 ग्राम की को साहब बता रहे हैं, अगर वहाँ के जो स्टाफ है उनके साथ फिजियोथेरेपी, अगर बाल ही कटवा देते 200 ग्राम के, तो बाल ही थे फिर, तो किसकी गलती रही होगी ये? तो लेकिन ये दुख इस बात का है, मैं कोई इसको राजनीति से जोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ, मैं नहीं चाहता स्पोर्ट्स में राजनीति आए। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि हमारी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जितने भी मेंबर वहाँ गए हुए हैं, वो किस काम के लिए गए हुए हैं? घूमने गए हैं, ऐश प्रस्तियाँ करने गए हैं देश के जनता के पैसे पर। क्यों नहीं उन्होंने ये मामला उठाया कि हमें एक और चांस दीजिए, दोबारा करिए। एक दिन में वो लड़की 3 मुकाबले जीत रही है, अगले दिन 100 ग्राम बढ़ा के उसको कह रहे तुम आगे नहीं लड़ोगी, तेरे पुराने मुकाबले भी कैंसिल। ये क्या हो रहा है? हमें कम से कम विश्व गुरु तो हम बनना चाहते हैं, लेकिन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक बार भी आपत्ति नहीं उठाती। हम यूक्रेन की जंग को तो रुकवा रहे हैं पापा, मोदी जी ने यूक्रेन की जंग रुकवा दी। अरे हमारे प्लेयरों के पक्ष में तो खड़े हो जाओ। और हाँ, जब वो फाइनल में पहुंची तब कोई ट्वीट नहीं, जब वो डिस्क्वालीफाई होगी तब तुम मेरी बेटी हो, तुम चैंपियन हो कि चैंपियन हो। यार काम, भारतीय कुश्ती संघ क्या कर रहा है? इसी विनेश फोगट को पहले दरियों पे बिठाया जंतर मंतर पे, रो रही थी वो टाइम दरियों पे बैठने था, वो टाइम गद्दे पे प्रैक्टिस करने का था। ਉਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਿਣਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਰਿਸ 올림픽 ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ 70,45,775 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से बाहर होने पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। UWW के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा PT उषा
भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता, साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 10 दिन तक मैड्रिड स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता। इसके अलावा फ्रांस के बुलोन-sur-mer में पूर्व ओलंपिक प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायता की है। 2024 अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ सेकंड रैंकिंग सीरीज में 6 जून से 9 जून 2024 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में भाग लेने के लिए और 10 जून से 21 जून 2024 तक टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायक स्टाफ के लिए वित्तीय सहायता की है।